आप सभी का एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग जानेंगे कि वास्तव में हमारा समर्पण क्या होता है। क्या आपके अंदर समर्पण की भावना है? क्या आप किसी भी जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं, यदि आपके पास समर्पण की भावना नहीं है तो आप फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वास्तव में हमारा जो समर्पण होता है, यानी आपके अंदर समर्पण की जो भावना होती है, यह इसके पास कितनी बड़ी शक्ति होती है। चाहे दुनिया में आप देखिएगा कोई भी महान, चाहे महान विभूतियां हुई हैं, चाहे कोई भी लीडर होता है, इन सभी में एक गुण ये सार्वजनिक रूप से पाया जाता है, वो ये होता है कि उनके अंदर जो है समर्पण की भावना होती है। और समर्पण एक ऐसी भावना है, एक ऐसी शक्ति है जो उनको किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में उनको जो है अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में उनको जो है प्रेरित करती है। बहुत सारे व्यक्तियों के संबंध में समर्पण की जो परिभाषा है, यानी समर्पण की जो भावना है, वो अलग अलग जो है रूपों में हो सकती है। जैसे अगर बात की जाए एक धावक की, तो एक धावक के संबंध में जो समर्पण की भावना ये हो सकती है कि यदि उसकी मंजिल कुछ मील दूरी रह गई हो या कुछ दूरी रह गई हो, ऐसे हालात में वह जो है शक्ति विहीन होने के बावजूद भी जो है समर्पण की भावना यदि उसके पास है तो वो 100 कदम 200 कदम चलने की ताकत रखता है। यदि एक बॉक्सर के संदर्भ में देखा जाए तो जो बॉक्सर यदि वो बॉक्सिंग के दौरान यदि वो जो है जमीन पे धराशायी हो जाता है तो उसके अंदर यदि समर्पण की भावना है तो वो जो है अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति वो तुरंत जो है उठ खड़ा होता है। इतना बड़ा समर्पण का रोल होता है कि जहां पे आप शक्ति विहीन हो जाते हैं, वहीं पर यदि आपके अंदर अपने गोल के प्रति समर्पण की भावना है तो वहीं से आपके अंदर शक्ति आ जाती है और वहीं से आप अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा धर्म प्रचारकों को, तो ये जो धर्म प्रचारक होते हैं अपने सुखों को त्याग करके जो है अपने अनुयायियों के लिए जो है वो क्या करते रहते हैं, अपने जो है सुख को त्याग देते हैं और अपने फॉलोअर की जो उनके अनुयायी होते हैं उनका जो है हमेशा अपने जीवन भर ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि समर्पण की जो भावना है, जो समर्पण है, वो हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग अलग अपने हिसाब से हो सकता है। लेकिन जो समर्पण है अगर उसका एक कॉमन उद्देश्य देखा जाए तो यह एक ऐसी शक्ति इंसान के अंदर होती है जो भी उसके जीवन का लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए वो बहुत बड़ी जो है ताकत देने का काम करती है। अगर हम बात कर लें समर्पण की, अगर हम प्रकृति की बात करें कि आखिरकार समर्पण का जो नेचर है वो कैसा होता है। देखिए, जो समर्पण की भावना होती है वो सहृदय होती है। वो आपकी एक हृदय की, यानी हृदय की एक अनंत गहराई से अपने काम के प्रति एक समर्पण की भावना होती है जो हृदय से आपकी निकलती है। लेकिन जो आपका जो समर्पण की भावना है वो हमेशा कर्म पे आधारित होती है। यानी आपको क्या करना होता है कि कर्म करना होता है। आपने सुना है, आप जानते भी हैं कि कहना तो आसान है लेकिन करना जो है बहुत ही कठिन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि समर्पण की भावना हमेशा कर्म पे आधारित होती है और जो है समर्पण की भावना यदि आपके अंदर है तो वो आपके उपलब्धि का द्वार खोल देती है। आइए हम लोग और कुछ जानते हैं समर्पण के संदर्भ में कि जैसे आपने कुछ कैटेगरी के इंसानों को आप देखिएगा, आप देखेंगे कुछ हम जो है असमर्पित इंसानों की बात करता हूं। तो जो असमर्पित इंसान की ये पहचान होती है कि उनके पास साथियों उनका कोई गोल नहीं होता, उनका लक्ष्य नहीं होता और ना ही उनका वे जो है अपने लक्ष्य के प्रति जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो उनके अंदर समर्पण की भावना नहीं देखने को मिलती है। दूसरा आप देखेंगे कुछ ऐसे इंसान होते हैं यानी भयभीत होते हैं, यानी एक हो गया असमर्पित, दूसरे आपके भयभीत लोगों के पास गोल तो होता है लेकिन उनके अंदर
काम के प्रति जो है उनके अपना जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उसके प्रति जरा सा भी समर्पण की भावना नहीं होती है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज हमको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, तो ये भयभीत रहते हैं। एक होते हैं आपके पलायनवादी लोग। वे कैसे लोग होते हैं? उनके पास क्या होता है? लक्ष्य भी होता है, लक्ष्य की शुरुआत भी करते हैं, मतलब उसके ऊपर काम भी कुछ दिनों तक करते हैं, लेकिन जरा सा उसमें दिक्कत आई तो उनके अंदर कोई समर्पण की भावना अपने काम के प्रति नहीं होती। वे वहीं पे कहीं न कहीं रुक जाते हैं या तो वहां से पलायन कर जाते हैं। चौथे व्यक्ति होते हैं समर्पित इंसान, समर्पित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिनके पास लक्ष्य भी होता है और वे जो है किसी भी परिस्थिति में वे अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति जो है पूर्णतया समर्पित होते हैं। तो आपने देखा कि आखिरकार जो समर्पित इंसान होता है वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति, फला सैनिक या कोई आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए, जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है तो वो अपने जो शक्ति होती है वो क्या करता है, उसको एक तरह से वो धराशायी कर देता है। जैसे आप जब किसी ईश्वर, अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब आप एक ईश्वर या किसी शक्ति के पास जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद इंसान अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है, यानी वह अपनी संपूर्ण शक्तियों को क्या कर दे, एक दूसरे पर डिपेंड मान लेता है कि सारी शक्तियां प्रभु आप में हैं और आप जब तक कुछ नहीं करोगे मेरे अंदर कोई भी इस प्रकार की शक्ति जागृत होने वाली नहीं है। वो आत्मसमर्पण की भावना है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो आपके अंदर जो शक्ति है, जो ईश्वर या परमात्मा ने जो आपको शक्ति दिया हुआ है वो आपके अंदर है, बस आपको जो है क्या करना होता है, उसके प्रति जो आपने जीवन का गोल बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है, उसके प्रति आपका हमेशा समर्पण होना चाहिए। क्योंकि समर्पण ही ऐसा आपका जो है एक ऐसा जो है आपका पावर है, ऐसा शक्ति है जो आपको जहां पे आप रुक जाते हैं वहीं से वो आपको स्टार्ट करा देता है। जहां से आप शक्ति विहीन हो चलेंगे, जहां से आप बिल्कुल रुक जाएंगे, जब आपके अंदर काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति आपके अंदर समर्पण की जरा सी भी भावना होगी तो फिर आप वहां से रुकते नहीं हैं और आप अनवरत जो है अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं और आपका जीवन जो है खुशमय एवं आपका जो है खुशहाल हो जाता है। तो ये रहा जो है, और बात आती है कि आखिरकार आत्मसमर्पण की भावना, समर्पण की भावना को कैसे आखिरकार उसे जो है प्रारंभ किया जाए या उसे कैसे चेक किया जाए। तो देखिए, आत्मसमर्पण या समर्पण की जो आपके पास भावना है उसे आप जो है स्वयं से जो है आप मूल्यांकन करके, यानी अपना रीचेक करके आप देख सकते हैं कि क्या मेरे अंदर वो समर्पण की भावना अपने काम के प्रति, गोल के प्रति, जो हमारा ड्रीम है, डिजायर है, क्या उसके प्रति हमारे अंदर जरा सी भी समर्पण की भावना है। अगर कठिन परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियां आई तो फिर क्या मैं उसे झेल पाऊंगा या नहीं, या उसे पार लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। दूसरा होता है, एक तो हो गया आपका, और एक होता है आपका स्वयं को आंकना। यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं कि जो थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जब भी वो कोई नया प्रयोग करते थे तो उनका जो है समर्पण की भावना को जगाने का एक अलग ही तरीका था। वो क्या करते थे कि जो भी नया प्रयोग करने वाले होते थे वो एक पत्रकार वार्ता के द्वारा करके वो अपने जो गोल होता था उसे सार्वजनिक कर देते थे, और सार्वजनिक कर देने के बाद उनके अंदर जो है ऑटोमेटिक जो है उस काम को करने की, उस प्रयोग को करने की एक जो है समर्पण की भावना विकसित हो जाती थी। तो हर लोगों का काम के प्रति समर्पण की भावना को विकसित करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। समर्पण की परिभाषा आपके हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो समर्पण का जो रोल है, जो समर्पण की जो शक्ति है, वह जो है सभी के लिए जो है वो आपकी कॉमन है, और उसका जो वर्क है, उस पावर का जो वर्क है
वो आपको किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपके अंदर जो है वो साहस पैदा कर देती है, गोल को प्राप्त कराने का मार्ग जो है आपका प्रशस्त कर देती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। साथियों, यदि अच्छा लगे तो आप इसे शेयर अपने लोगों में जरूर करिएगा और हमारे लर्निंग अड्डा 21 चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।